नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। कंप्यूटर की ये सीरीज चल रही है हरिराम पटेल विशिष्ट अध्ययन। इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो टोटल चैप्टर नंबर 22 ये आखिरी पार्ट होता है, मिसलेनियस विविध पार्ट। और जो अभी फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि सर बीच के चैप्टर्स कहाँ चले गए, तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं, अभी फिलहाल जो टॉपिक रिकॉर्डर है उसको मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। बाद में आप इसको प्लेलिस्ट में देखेंगे ना तो लाइन से अरेंज फॉर्म में मिलेगा। हो सकता है इस वीडियो को अगर आप 1 महीने बाद देख रहे होंगे तो आपको ये सबसे लास्ट में दिख रहा होगा। तो लेक्चर वाइज 21, 22, 23 ऐसे करके जैसे भी जिस भी नंबर के लेक्चर में आएगा उस हिसाब से हम अरेंज कर देंगे। फिलहाल आप इसको देखिए क्योंकि ये मिसलेनियस पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हरिराम पटेल की ये किताब का सबसे लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है। तो हम इसको फिलहाल कंप्लीट करते हैं और कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में इसको मैं खत्म कर दूं। ये मिसलेनियस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग 100-150 पॉइंट होंगे और हर पॉइंट एग्जाम में आए हुए पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो जिसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसमें कुछ आंसर्स गलत भी लिए हुए हैं, एग्जाम में ही गलत लिए हुआ है, तो उसको भी मैं सुधार दूंगा ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 22 मिसलेनियस, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। कहाँ? बार बार पूछते हो, टेलीग्राम चैनल में। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है देखो, फॉर्क। फॉर्क क्या है? नई प्रक्रिया का बनना, नई प्रक्रिया का बनना फॉर्क है। लेबर इंस्पेक्टर ऑफिसर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्क, फॉर्क या इसको ही फॉर्किंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्किंग प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है चाइल्ड प्रोसेस। क्या? चाइल्ड प्रोसेस। क्या होता है मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा दे रहा हूं और एकदम ज्यादा डीप में नहीं घुसना है। मान के चलो कोई एक किताब है, जैसे लूसेंट, लूसेंट की एक किताब है, उसमें कुछ कंटेंट लिखे हो हिस्ट्री के, थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह करके किसी दूसरे किताब ने उसी का नोट्स बना दिया। पहले से कोई नोट्स एग्जिस्टिंग था ही, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको डुप्लीकेट करके उसको कॉपी करके एक नया नोट्स बना दिए। यही प्रोसेस अगर कंप्यूटर में हो जाए तो उसको फॉर्किंग बोलते हैं। चाइल्ड प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेरेंट को देख के, माता पिता को देख के बच्चा कहीं ना कहीं कॉपी करता है, जैसे पापा मम्मी किए वैसे ही बच्चा भी करेगा। तो बस इसके लिए फॉर्किंग प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस भी बोला जाता है। ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है? तो जो भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें ये यूज होता है। तो इसको ना फॉर्किंग प्रोसेस, इसको चाइल्ड प्रोसेस भी बोला जाता है। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। क्या होता है इसमें? एक क्या है, ये कैसा प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू पैटर्न बाय डुप्लीकेटिंग एग्जिस्टिंग वन। ठीक, इतना ही बस याद रखना। www.mod.gov.in ये भारत के रक्षा मंत्रालय का यूआरएल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पहला ईमेल वर्ष 1971 में भेजा गया था जी, किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन। इसको मैं याद भी कराया हूं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कोई भी चीज बोलते हैं ना, रे भेज रहे, रे भेज रहे, तो रे भेज रहे, क्या भेज रहे? ईमेल भेज रहे। रे से रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। कब? 1971 में, इसी ने पहला ईमेल भी भेजा। एक्सपेंशन स्लॉट हमारे काउंटर में फियर तथा कैपेबिलिटी जोड़ने देती है। इस पॉइंट को छोड़ो, ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर ले लिया। एक्सपेंशन स्लॉट होता क्या है? पीछे कंप्यूटर में आपको किसी मेमोरी का पार्ट बढ़ाना है तो एक्सपेंशन स्लॉट दिया रहता है, उसमें आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। 500 GB का 1000 GB कर लिए ऐसा। ठीक है, मॉर्फिंग तकनीक से 2 या 2 से अधिक इमेजेस, एक नया इमेज बनाया जाता है जी। मॉर्फिंग, मॉर्फिंग ज्यादातर, मॉर्फिंग, मॉर्फिन नहीं, वो ड्रग नहीं, मॉर्फिंग। मॉर्फिंग ज्यादातर किस में यूज होता है? एनिमेशन में यूज होता है, एनिमेशन। इसमें क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक इमेजेस को एक नया इमेज बनाया जाता है, या एक इमेज से दूसरा नया इमेज क्रिएट कर दिए। आप देखना इस टाइप के इमेजेस रहते हैं ना, कि पहले ये आदि मानव था,
फिर ये आदि मानव जिसका पूंछ था, फिर ये आदि मानव बिना पूंछ वाला, फिर ये आदि मानव मानव जैसे दिखने लग गया। तो ऐसा ही इस फोटो से इस फोटो में थोड़ा सा एडिटिंग किए, फिर इससे बनाए, यही मॉर्फिंग है, समझ लो, ठीक है। मॉर्फिंग तकनीक से दो या दो अधिक इमेजेस को एक नया इमेज बनाया था प्रोसेस करके। स्ट्रीम डिले, यूट्यूब में स्ट्रीम के प्लेबैक के दौरान होने वाले समय अंतराल, मतलब जो टाइम का डिफरेंस है, उसी को स्ट्रीम डिले बोलते हैं। प्रिंटर ड्राइवर केवल एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ संवाद करने, मतलब कम्युनिकेट करने और प्रिंट अनुरोध भेजने में, प्रिंट रिक्वेस्ट भेजने की अनुमति देता है। प्रिंटर ड्राइवर, उसके बिना प्रिंट नहीं हो पाएगा। एक वेबसाइट के पेज को होम पेज कहा जाता है, जी बिल्कुल। गूगल क्रोम में पृष्ठ के शीर्ष पर जाने के लिए होम कुंजी का उपयोग किया जाता है, मतलब होम की, होम बटन रहता है। आप मान के चलो सर्च करते करते, गूगल में सर्च करते करते बहुत नीचे तक आ गए, अब आपको जाना है सबसे टॉप पे, क्या दबाओगे? होम बटन दबाओगे, होम की दबाओगे। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया था, जी बिल्कुल। ये एक HTML क्या है? कि इंटरनेट का लैंग्वेज है, याद रखना क्या है, ये इंटरनेट का लैंग्वेज है। HTML भाषा का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया था, इंटरनेट का लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको। 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स हुक द्वारा किया गया था, जी बिल्कुल। क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। क्विक टाइम फॉर्मेट किसके द्वारा? एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हो सकता है? 400% जूम। ये जूम हो गया। ऐसे उसमें कितने परसेंट तक कैपेसिटी होती है? 400% तक, ठीक है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। कॉन्फ्रेंस जैसे बोलते हैं ना, कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मैं मीटिंग में हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ, हमारी कॉन्फ्रेंसिंग है आज, बैठक है आज। वही टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या हो गया? घर बैठे, आप उधर बैठे, मैं इधर बैठा हूँ, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये क्या हो जाता है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैठक। एक्सेल वर्कबुक का संग्रह वर्कशीट है, ये क्या चीज़ है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक क्या है अगर पूछे तो ये एक फाइल है, फाइल है जो क्या कंटेन करता है? फाइल, इट इज अ फाइल्स कंटेनिंग मेनी वर्कशीट्स, बहुत सारे वर्कशीट का संग्रह क्या है? एक्सेल वर्कबुक है। जब आप एक्सेल पे काम करोगे ना, तो कोई एक पर्टिकुलर जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है वो एक शीट है, ऐसी और भी बहुत सारे रैंडम जो कॉमन आपको स्टार्ट करने पे 3 शीट दिखाएंगे, 1 2 3, ऐसी बहुत सारे शीट का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है। गूगल टॉक चैटिंग के उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेंजर है, जी। चेकआउट गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, जी बिल्कुल। जैसे होटल से निकलते तो बोलते हैं ना चेकआउट कर रहे हैं मतलब पेमेंट वगैरह करके बाहर आ रहे हैं। विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट पर सेवा की मनाही के लिए ज़ोंबी का इस्तेमाल किया आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। और कब से पढ़ रहे हैं? असिस्टेंट लेखापाल 2018 में आया हुआ है, लेकिन मैं बता दूं ये आंसर गलत लिया गया था। ज़ोंबी जी बिल्कुल एक कंप्यूटर का ही टर्म है, कंप्यूटर का ही एक टर्म है ज़ोंबी, लेकिन जहां तक मुझे समझ है कंप्यूटर की, इस पॉइंट का आंसर ज़ोंबी नहीं होगा, वो क्यों ले लिया पता नहीं। विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट पर सेवा की मनाही के लिए ज़ोंबी का इस्तेमाल किया जाता है, गलत है। ये ज़ोंबी का एक अलग प्रोसेस है, ज़ोंबी एक अलग टर्म है। तो सर फिर सही आंसर भी बता दो। वेबसाइट पर सेवा की मनाही के लिए बहुत सारे और दूसरे टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे फायरवॉल हो गया, वो सिक्योरिटी देखता है। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो गए, ये सारे के सारे वेबसाइट पर नहीं जाने के लिए यूज जाता है, ठीक। तो ज़ॉम्बीज का आंसर नहीं है। बहुत से सारे सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाली इमेज को क्लिप आर्ट बोलते हैं, आप देखे भी होंगे। गीगो शब्द का संबंध शुद्धता से होता है। अच्छा, कई लोग कमेंट करते हैं सर ये बस आप पढ़ते जाते हो, उससे अच्छा किताब से नहीं पढ़ते। अरे भैया किताब से ही पढ़ने में डिफिकल्टी हो रहा है करके मैं इसको रीड कर करके और जहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसको बता रहा हूँ। बाकी ये किताब का ही ऑडियो और वीडियो फॉर्म है कि खुद से नहीं पढ़ाता, तो मैं बता देता हूँ। तो जिस पे लगेगा कि नॉर्मल रीड करना है तो मैं रीड करते चलूंगा, और जिसको लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। गीगो, गीगो का पहले फुल फॉर्म जान लेना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो शब्द का संबंध शुद्धता से होता है ना, एक्यूरेसी से इसका मतलब होता है। अब ये क्या, तो गीगो टर्म का मतलब ये होता है कि अगर आप इनपुट गलत दोगे तो आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाई क्वालिटी आउटपुट आएगा। इनपुट ही गलत दे रहे हो तो आउटपुट भी गलत आएगा। इनपुट कचरा डाल रहे हो तो कचरा भी बाहर आएगा। तो गीगो शब्द वही, अगर कोई गलत इनपुट दोगे तो आंसर भी, आउटपुट भी गलत आएगा, वही बोला। वर्ड रैप, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अपनी लाइन में स्वतः भेज देना, ठीक है, ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, वर्ड रैप कहलाता है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, जी बिल्कुल, कैमरा एक इनपुट डिवाइस है ना। बोले नहीं सर कैमरा फोटो दिखता है, अरे वो फोटो वो स्क्रीन से दिखता है, कैमरे से तो आप कैप्चर करते हो। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। वैसे ही जो माइक्रोफोन है ये इनपुट डिवाइस है। तो सर जो सुनाई देता है वो स्पीकर से होता है, ठीक है,
स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, बट ये जो माइक यूज कर रहा हूँ ये इनपुट डिवाइस हो गया। अबैकस ग्रीक शब्द एबैक्स से प्राप्त हुआ है। तो अबैकस किससे प्राप्त हुआ है? एबैक्स ग्रीक शब्द, लेकिन ये अबैकस का आविष्कार कहाँ हुआ? पूछने से चाइना, उस पर ग्रीक मत मार देना। एक हार्ड डिस्क सेक्टर में विभाजित होता है जो पुनः ट्रैक में उपविभाजित हो जाए। जी बिल्कुल, या उल्टा बोल दिया, ट्रैक और सेक्टर ऐसा है ना। मदरबोर्ड को पीसीबी, पीसीबी बोला जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्या पीसीबी। कंप्यूटर का चिप सिलिकॉन, जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक, इसका बना होता है। जी बिल्कुल, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बोर्ड होने के बाद प्रामाणिकता पहला प्रोग्राम चलता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को लिया गया है। कंप्यूटर बूट होने पर पहला जो प्रोग्राम रन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रामाणिकता, या इसी को अंग्रेजी में ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, या ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन। ये कुछ नहीं, क्या होता है प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे आप अगर अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर पासवर्ड सेट किए हुए हैं, जैसे ही ऑन करोगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा कि आप कौन है, फिंगरप्रिंट पूछे, या जो भी मोबाइल में भी लॉक कर देते हो, तो आप चलाने के बाद जो पहला प्रोसेस पूछता है वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, कि भैया जो यूज कर रहा है मोबाइल को, जो यूज कर रहा है कंप्यूटर को, वो वही है कि कोई दूसरा बंदा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। तो कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रामाणिकता पहला प्रोग्राम चलता है, ये बोला, ठीक है। और पासवर्ड नहीं डाले रहोगे तो ये नहीं चलेगा। प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ये कौन सा था पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कौन सा था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। जी बिल्कुल। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। बोले नहीं सर, हम तो कहीं पे परम वगैरह पढ़े थे, परम पढ़ाए थे, आप तो पुराने टाइम में वो भी पढ़ाया था। ये क्या बोला उसको ध्यान दो। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, और यही सब बारीक गलती कर देते बच्चे। पहला कंप्यूटर बोले सिद्धार्थ, पहला सुपर कंप्यूटर बोले परम, ठीक है, परम 8000। और कमेंट बॉक्स में बताना परम सीरीज के निर्माता कौन है, बता भी दिया करो, बताते नहीं हो। भारत में एक कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला ऐसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। जी सिलिकॉन और जर्मेनियम लेना आंसर, अगर जर्मेनियम भी दे तो दोनों लेना। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित पहला भाषा फोर्ट्रन है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन 1957 बेकस ने आविष्कार किया था, ठीक है। परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक पुणे द्वारा किया गया है। तो ऊपर बोल ही रहा था, ये नीचे ही आ गया, फिर भी लिख के बताओ। परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक पुणे द्वारा किया गया, ठीक है। किसी बोलते ना बे तू तो परम बेवकूफ है, परम मूर्ख है, परम सी है, सी समझ गए? नहीं समझे, ठीक है, इसको लिख के मत बताना। परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक पुणे द्वारा किया गया। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर लिटरेसी दिवस। सीएडी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक। इतने सारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये ना एग्जाम में आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। पानी वाला दो, तो पानी बोतल खाओ। किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बीट में मापते हैं। किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बीट में मापते हैं। अब ध्यान देना, आपके काम की बात, अगर आपको हॉस्टल रन का एग्जाम निकालना होगा, या कोई भी आप किसी भी व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा फुल्ली फोकस्ड व्यापम और हॉस्टल रन की तैयारी कराई जा रही है। अगर सिर्फ आप हॉस्टल रन के लिए फोकस कर रहे हो तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पर हम कोर्स को उपलब्ध करा रहे हैं। जिन बच्चों ने कोर्स खरीद लिया हुआ है वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज है बाल मनोविज्ञान का, 99 में कंप्यूटर का है, 99 में ही आपको सभी सब्जेक्ट वाले भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे जिसमें 5 फुल एंड टेस्ट हैं। 149 में मैथ्स के टेस्ट सीरीज है और मैथ्स का टेस्ट सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो सारे के सारे टेस्ट सीरीज आप जाकर जरूर दिलाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वो सारे टेस्ट सीरीज दिलाकर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलो, कंप्यूटर चालू होने के बाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटअप कहलाती है, जिसे बूटिंग भी कहते हैं। क्या होता है बूटिंग प्रोसेस? क्या होता है बूटिंग? तो भैया कंप्यूटर सिस्टम का ऑन होना ही बूटिंग कहलाता है।
कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान है, कंप्यूटर सिस्टम का ऑन होना, कंप्यूटर सिस्टम का ऑन होना ही क्या कहलाता है? बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। और टेक्निकली मतलब समझे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका मेन मेमोरी में लोड होना बूटिंग कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में लोड होना, ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। समझ आ रही बात? अरे तभी कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा, कोई कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो बूटिंग का साधारण अर्थों में ये, और टेक्निकल अर्थ में ये दूसरा। अब बूटिंग ऑन होता है, उसके बाद बूटिंग प्रक्रिया से ही रिलेटेड एक टेस्ट है पोस्ट। बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही एक टेस्ट होता है जिसको नाम है, बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये जितने भी हार्डवेयर वगैरह हैं सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब चेक करता है कौन? पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ध्यान रखना, बूटिंग भी दो टाइप का होता है, एक होता है वार्म बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। कोल्ड बूटिंग, अगर कंप्यूटर बंद है उसको चालू कर रहे हो तो कोल्ड बूटिंग, और चालू को रीस्टार्ट कर रहे हो वार्म बूटिंग। बस इतना समझना, बाकी पहले तो बता ही चुका हूँ। चलो, चुंबकीय डिस्क मतलब मैग्नेटिक डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयरन ऑक्साइड की। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। हार्ड डिस्क का एक सेकेंडरी मेमोरी है। जी बिल्कुल, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया हुआ हूँ, बता दूं क्या फिर से? देखो, मेमोरी प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में 4 ठोक मेमोरी आते हैं, रैम, रोम, रजिस्टर, कैश। इसके बाद जो बचा सब सेकेंडरी मेमोरी में डाल देना, ठीक है? जो बचा सब सेकेंडरी मेमोरी। तो हार्ड डिस्क पूछा, क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? ENIAC। क्या नाम है? ENIAC। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? ENIAC। फुल फॉर्म इसका याद रख लेना भाई, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है ENIAC का। इसका आविष्कार 1945 के आसपास, आगे का 2 साल आगे पीछे मिल जाएगा तो विवाद मत करना। 1945, ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, इतना तो सब चीज जानते, सबको जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय इसका आविष्कार हुआ था ENIAC का, ठीक है? 1945 के आसपास। क्या यूज होता था? तो जो आर्टिलरी फायर होते थे, नहीं आर्टिलरी समझते हो? गोला बारूद तोप खाने सब, उसमें फायर होता तो कितना फायर हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए ENIAC का यूज किया जाता था, ठीक? याद रहेगा। चलो, भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 ईस्वी को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। इस बात को याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया। फॉरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। जी बिल्कुल। पंच कार्ड के कोड्स का आविष्कार किसने किया था? हरमन होलरिथ ने। किसने? हरमन होलरिथ। एक स्टोरेज का काम करता था, पंच कार्ड को होलरिथ कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है? इसका आविष्कारक कौन है? हरमन होलरिथ। बाद में इसको रिप्लेस हो गया, अब यूज नहीं होता पंच कार्ड, उसको मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब रिप्लेस कर चुके हैं, ठीक है? अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? कंपाइलर। क्या बोल रहे हैं? अनुवाद प्रोग्राम मतलब जो ट्रांसलेटर है। 3 टाइप के ट्रांसलेटर हैं जी, 3 टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है कंपाइलर। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को किस में बदलता है? मशीन लैंग्वेज में। या मशीन लैंग्वेज एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज ही है, तो मशीन लैंग्वेज ना देकर लो लेवल लैंग्वेज दे दे तो एक ही मतलब। इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या LLL, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा ही है। और कंपाइलर क्या करता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। दोनों एक ही काम करते हैं।
दोनों में बारीक सा अंतर यह है कि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर एक साथ कंपाइल करके कर देता है। तो वही बोला, लैंग्वेज प्रोग्राम या ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर कहलाता है। गणना संयंत्र अबेकस, अबेकस का आविष्कार चीन शब्द से हुआ, लेकिन जो ये शब्द बना ना अबेक्स से, ये कहाँ का है? तो ये ग्रीक का, इस बात को याद रखना। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में यूज हुआ ज्यादातर। ओके, वर्ष 1990 में विंडोज के 3.0 संस्करण माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी द्वारा किया गया था, जिसके प्रमुख कौन है? बिल गेट्स। जी बिल्कुल, ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। बिल गेट्स और एक और एलन पॉल इसके साथी थे। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आप पढ़ते हो ना, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, ये सब प्रोग्राम उसके पैकेज के अंतर्गत शामिल होते हैं। पावर पॉइंट, एक्सेल, एम एस वर्ड, एक्सेस, आउटलुक, स्काई ड्राइव, ये सब उसमें आते हैं शामिल। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी वो कब बनी, इसको ध्यान रख लेना, 4 अप्रैल 1975 में। 4 अप्रैल 1975 में बनी, बात याद रखेंगे आप। कंप्यूटर चालू किए जाने के पश्चात स्वतः होने वाली प्रक्रिया तथा कंप्यूटर को कार्य करने के लिए तैयार की जाने वाली प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं, तो ऊपर भी डिस्कस कर दिए। माइक्रोसॉफ्ट डॉस्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डॉस्क का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीपीआई का अर्थ होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ये क्वालिटी नापने के लिए किया आता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम इंटेल नामक कंपनी द्वारा बनाया गया था। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, जी बिल्कुल, इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। लैन, वैन, मैन, ये सब पढ़े होंगे। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन, और 1971 में बनाए, ईयर भी याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा वेबसाइट के वेब पेज का निर्माण किया जाता है, बताया भी ऊपर। ये एक इंटरनेट का लैंग्वेज है। किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। टिम बर्नर्स-ली ने कब बनाया? 1990 में बनाया, याद रखिएगा 1990 में। इंटरनेट का प्रथम प्रोग्राम का नाम मोजाइक है, जिसे 1993 में बनाया गया था। गलत बात है, या तो हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से आंसर के लिए होगा। इंटरनेट के और भी बहुत सारे पहले प्रोग्राम है, ये इसको नहीं बोल सकते मोजाइक। मोजाइक क्या है? मोजाइक एक प्रकार का वेब ब्राउजर है ये। हाँ, ये बोल सकते हो वेब ब्राउजर जो इमेज वगैरह दिखाने का काम किया, इसकी अपनी एक फीचर्स थी मोजाइक। अभी हालांकि ये आउटडेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सब गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ये लोग रिप्लेस कर दिए। उस केस में पहला प्रोग्राम हो सकता है, बोल सकते या पहला वेब ब्राउजर, लेकिन खाली पहला प्रोग्राम है इंटरनेट का, ये गलत बात है ना। तो मोजाइक क्या एक वेब ब्राउजर है। हाँ, 1993 में बनाया, ये बात सही है, 1993 में जरूर बनाया गया इसको, ठीक है। 1993 में बनाया गया, और किससे द्वारा बनाया गया? तो एनसीएसए, क्या? एनसीएसए। एनसीएसए, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनसीएसए द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया, कब निर्माण किया गया? 1993 में, लेकिन ये वेब ब्राउजर है। क्लियर, चलो। 1958 में, ईयर याद रखना, 1958 में आईसी चिप का आविष्कार जेएस किल्बी एवं रॉबर्ट नोई ने किया था। 1958 में आईसी चिप का आविष्कार जेएस किल्बी एवं रॉबर्ट नोई ने किया था। बेंगलुरु शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु शहर को क्या? भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास इंटेल नामक कंपनी ने किया, जी बिल्कुल। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर K1S है, जिसे अमेरिका द्वारा 1979 में बनाया गया था। और भारत का पूछे तो परम पदम, परम सीरीज, ठीक है, परम 8000। कंप्यूटर को बूट करने वाले सिस्टम को बायोस कहा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जी बिल्कुल, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बायोस एक टेस्ट कंडक्ट कराता है, जिसका नाम है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 2 दिसंबर 1969 में इंटरनेट की शुरुआत अमेरिकी डिफेंस एजेंसी द्वारा किया गया, जिसका नाम था अर्पानेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आगे देखो क्या बोला, टेलीफोन लाइन के सिग्नल को कंप्यूटर
को देने का कार्य कौन करता है? मॉडेम करता है। मॉडेम के बारे में तो विस्तार से चर्चा किए होंगे पिछले। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, शायद पहले या दूसरे क्लास में ही डिस्कस किए इस बारे में। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ये सारे बताऊंगा अगर याद आ रहा होगा तो। ठीक है। ई कॉमर्स का अर्थ इंटरनेट द्वारा व्यापार करना है। वाई मैक्स माइक्रोवेव द्वारा स्थापित बेतार संचार माध्यम है, मतलब वायरलेस। कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र सीपीयू को कहते हैं, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन और हार्ट बोलते हैं सीपीयू को। ब्लूटूथ के द्वारा 100 मीटर, ये मैक्सिमम रेंज है, 100 मीटर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। लोगो, लोगो से याद कर लेना पोगो। पोगो क्या एक चैनल है ना, बच्चे लोग देखते हैं। लोगो नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास कम उम्र के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो लोगो पोगो यार ना, पोगो किसके लिए बनाया गया? कार्टून चैनल किसके लिए बनाया गया? बच्चों के लिए। तो वैसे लोगो भी बच्चों के लिए बनाया गया है। फॉर्ट्रेन नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका विकास जॉन बेकर्स ने 1957 में किया था। जी बिल्कुल, अभी तो ऊपर में बताया 1957 में। फॉर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, देखो फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्ट्रेन का फॉर्मूला। और फॉर्मूला मतलब मैथ्स, और मैथ्स कई लोग को बकवास लगता है, बकवास से आना बेकस, जॉन बेकस। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष 1970 में बनाया गया, किसके द्वारा? केन थॉमसन और डेनिस रिची। केन थॉमसन और डेनिस रिची। इसको मैं ऐसे याद कर लिया, रिच, रिची से याद कर लिया, रिच, रिच लोग रहते नहीं, रिच, उन लोग यूनिक रहते हैं। और केन, वो अंडरटेकर केन, अगर डब्ल्यू देखे होगे तो उसका नाम जानते होगे, तो उसका एक यूनिक स्टाइल था केन का। ब्रॉडबैंड नीति के अनुसार 256 केबीपीएस क्षमता डाटा ट्रांसफर को ही ब्रॉडबैंड कहा गया। ओके। लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया। देखो कितना औसम चीज है, ऑसबर्न, औसम से ऑसबर्न याद करना। मतलब सोच के देखो, अगर आप भी आज कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते रहते और आपको अचानक से मालूम चलता कि नहीं अब ये कंप्यूटर को आप कहीं भी ले जा सकते हो हाथ में पकड़ के, तो बोलोगे ना अरे वाह कितना औसम चीज है। तो लैपटॉप औसम चीज है। लैपटॉप एडम ऑसबोर्न ने इसका आविष्कार किया 1981 में। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बटनों का मॉडिफायर बटन बोला जाता है, मॉडिफायर कीज। क्यों मॉडिफायर कीज बोलते हैं? क्योंकि ये जितने भी कीज हैं इनका स्वतः कोई यूज नहीं होता, अपने आप कोई कंट्रोल ऑल्ट और इसका यूज नहीं होगा। तो कैसे यूज होता है? तो उसको किसी दूसरे बटन के साथ उपयोग करने के वजह से इसका काम आता है। ठीक है, जैसे कंट्रोल प्लस सी दबा दिए तो कॉपी हो गया, इस टाइप का। ठीक है। एप्पल सफारी एक वेब ब्राउजर है। हाँ, सफारी एक वेब ब्राउजर है, याद रखना, और एप्पल का है। बहुत सारे वेब ब्राउजर हो गए, जैसे गूगल क्रोम हो गया, जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, सफारी हो गया, रॉक मेल्ट हो गया, सी मंकी हो गया, मैक्सथन हो गया, ऐसा। ट्विटर को एसएमएस ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। हाइफनेशन का संबंध एमएस वर्ड है। क्या होता है हाइफनेशन, समझते हो? देखो मान के चलो कोई आप लिखते हुए जा रहे हो, ये कंप्यूटर का लास्ट पार्ट है, इधर इधर आपने लिखा और यहाँ पे कोई वर्ड लिख रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई सा वर्ड ले लो, जैसे अंडरस्टैंड, UEND ऐसे लिखा। अब इसके बाद अगर आपको लिखने के लिए शब्द नहीं बचे तो कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइफन लगा देगा ऐसे, फिर ये यहाँ से लिखा जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइफनेशन। तो ये एमएस वर्ड से संबंधित है। लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट का संबंध पेज के ओरिएंटेशन से है। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देता हूँ, एक ही लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट का संबंध पेज के ओरिएंटेशन से है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ऐसे पेज निकलेगा कि ऐसे पेज निकलेगा, उस हिसाब से। वर्कबुक, स्प्रेडशीट, वर्कबुक हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, वर्कशीट हो गया, एमएस एक्सेल का शब्द है। ठीक है। मर्ज एंड सेंटर से एक से अधिक सेलेक्टेड सेल को मर्ज कर किसी शब्द को सेंटर में रखने के लिए होता है। ये क्या होता है, देखो बता रहा हूँ। मान के चलो ये बहुत सारे आपके ऐसे टेबल हैं, चाहे एक्सेल में बोल लो या एमएस वर्ड में, आप इस तरीके से बना सकते हो। देखो एमएस एक्सेल में कुछ इस टाइप का डिजाइन रहता है। अब मान के चलो आप इन 3 डब्बे में काम कर रहे हो और वो डब्बा कुछ इस प्रकार का हो गया। लेकिन आप चाहते हो 4 डब्बा बन गए, चलो 4 ही ले लो। आप चाहते हो कि यहाँ पे इसको मैं पूरा मर्ज कर दूं और एक सेंटर लिखूं। जैसे बात की जा रही होगी, मान के चलिए अलग अलग कार के डिटेल के बारे में बात की जा रही होगी। यार ये तो पूरे की बार मिट गया। ठीक है। तो मैं इतने सेल को अगर सेलेक्ट करूंगा ना, 4 सेल को सेलेक्ट करूंगा और मर्ज एंड सेंटर करके कर दूंगा सेल को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये एक ही में मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं नाम लिख सकता हूँ कि कार, कार कंपैरिजन, ऐसे। ठीक है, समझ आ रही बात?
पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, ये नीचे ये भी एक प्रकार का पेन ड्राइव हो गया। ये जो दिख रहा है ये जिसमें घुसता है वो क्या कहलाता है? पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूएसबी पोर्ट कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। जी बिल्कुल। तो सर हम तो कीबोर्ड पे लिखते हैं तो उसको तो समझ जाता है, नहीं, उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया? जेम्स गॉसलिंग द्वारा किया गया। जी और जे, ये जी जे जैसे मिलता है, जी जे, जी से आया ना, गॉसलिंग, गॉसलिंग द्वारा किया गया है। सन माइक्रो सिस्टम नामक कंपनी में इसका विकास किया गया था। प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में ईथरनेट के नाम से तैयार किया गया था। ठीक है। आगे निक नेट, निक नेट भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है उसका। भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाले निजी क्षेत्र की पहली कंपनी सत्यम इन्फोवे थी 1998 में। बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम डेटा वन है। क्या? डेटा वन। ट्विटर का यूज 2006 में जैक डॉर्सी द्वारा किया गया। जी बिल्कुल। ठीक है। तो दांत तोड़ देने से आगे ना, दांत जैक डॉर्सी तोड़ देने से ने ट्विटर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन है 1975, और डेट भी बता दिया था 4 अप्रैल 1975। पहला फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता भारत के सबीर भाटिया है। स्मिथ और भाटिया ये दोनों हॉटमेल के संस्थापक हैं। किसी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे होम पेज कहते हैं। इंटरनेट से जुड़कर कंप्यूटर के माध्यम से दो व्यक्ति आपस में लिखकर रियल टाइम जो संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? चैटिंग बोलते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर लो, या फेसबुक के माध्यम से कर लो, इंस्टा के माध्यम से कर लो, किसी भी माध्यम से कर लो। अच्छा, व्हाट्सएप से याद आया, व्हाट्सएप में चैनल है योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से मेरा चैनल है। तो कई लोग जो टेलीग्राम नहीं चलाते उन लोग ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, और बेहतर होगा दोनों ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप पे बहुत ईजी हो जाएगा आपको अपडेट मिलना। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना उसको आज ही, अभी करो। किसी वेबसाइट को एक्सेस करने पर, ये तो बता दिया, ये भी हो गया। किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना हो तो फाइल मेनू में जाकर प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अगर उसको उतना तामझाम नहीं करना है, शॉर्टकट मारना है, तो क्या? Ctrl+P, प्रिंट हो जाएगा उससे। स्लाइड का संबंध MS पावर पॉइंट है। जैसे ये एक स्लाइड, अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर करके कर रहा हूँ, MS पावर पॉइंट में बनता है ना, तो पहला स्लाइड, फिर वहां से बटन दबाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की है Ctrl+F2, मतलब प्रिंट होने के बाद वो पेज कैसा दिखाई देगा उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F2। तो सर वो Ctrl+P क्या है? अरे उसमें प्रिंट हो जाएगा। इसमें प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगा उसको बता देता है सॉफ्ट कॉपी में। MS ऑफिस पैकेज में 4 प्रोग्राम आते हैं। 4 प्रोग्राम आते वाली बात नहीं, 4 मेजर प्रोग्राम आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। इसके अलावा और भी नाम लिया था ना, स्काई ड्राइव हो गया, आउटलुक हो गया, वो सब भी MS ऑफिस पैकेज में आते हैं, बट ये 4 ही हम देखते हैं। और उसमें 4 में भी हम ये 3 के बारे में पढ़ते हैं। MS एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, स्प्रेडशीट, वो जो डब्बा डब्बा बटन रहता है ना, वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। किसी कॉलम में टेक्स्ट का अलाइन ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है, लेफ्ट से लिखाता है। Ctrl+W का यूज किस लिए करते हैं? जो भी फाइल में आप काम कर रहे हैं ना, Ctrl+W दबा दोगे तो वो लास्ट में आपको कट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। Ctrl+W दबाए वो कट हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो विंडो क्लोज करने से रिलेटेड आप याद सकते हो, विंडो क्लोज। इन्फोसिस कंपनी का संस्थापक नारायण मूर्ति है 1981 में। एल पेज मतलब लैरी पेज और सर्गी ब्रेन, लैरी पेज और सर्गी ब्रेन ने गूगल सर्च इंजन स्टार्ट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जैसे गूगल सर्च इंजन जो बहुत ज़्यादा रट लेता है उसको गूगल ब्रेन बोलते नहीं, सब चीज़ उसके दिमाग में बैठा हुआ है, तो गूगल ब्रेन, तो ब्रेन याद कर लेना। गूगल पेज भी एक शब्द यूज़ करते हैं, तो पेज याद रख लेना, पेज और ब्रेन। इन्होंने 1988 में गूगल सर्च इंजन स्टार्ट किया था। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। सीडी डीवीडी में डेटा स्टोर करने की प्रक्रिया को बर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। उसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता डाटा। पहले पुराने जमाने में किए हो गए, सीडी को तो उसका प्रोसेस को कॉपी करने के प्रोसेस को बर्न करना बोलते थे, उसके लिए एक बर्निंग सॉफ्टवेयर लगता था। कंप्यूटर की स्पीड को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहते हैं। इंटरनेट इज इक्वल टू क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। MS वर्ड, MS एक्सेल एवं MS पावर पॉइंट में सेव करने के लिए F12 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखो फंक्शन की टोटल 1 से 12 मिलेंगे आपको, 12। तो कोई भी काम करने के बाद सबसे लास्ट में आप क्या करोगे? सेव करोगे। तो F12 का यूज किस लिए हो जाता है बताना। तो सेव करने के लिए। MS वर्ड में गलत स्पेलिंग को सही टूल्स मेनू में स्पेलिंग एवं ग्रामर ऑप्शन किससे किया था चेक? F7। F7 किसका शॉर्टकट की है? स्पेलिंग का। तो S से 7 भी आता है और S से ही स्पेलिंग भी आता है।
स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F7 MS वर्ड में, याद रहेगा। ब्लॉग शब्द वेब ब्लॉग से बना है। ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां पर अपने विचार, अनुभव या जानकारी रख सकते हैं। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पॉपअप वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाले विज्ञापन का विंडो अचानक से, यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट आता है कभी कभार। लाओ दिखाओ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आया। तो ये क्या है? पॉपअप विंडो है। ऐसा मत समझना योगेंद्र सर प्रमोट कर रहे हैं, योगेंद्र सर आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, जीएसएम, जीएसएम, सीडीएमए, जीपीआरएस, ये सब का तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या फुल फॉर्म याद होना चाहिए? जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और जीपीआरएस जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जीएसएम मोबाइल फोन के लिए यूज एक लोकप्रिय मानक है। मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था सीडीएमए, और वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग की तकनीक क्या है? जीपीआरएस। आप मुझे बताएंगे जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीएस हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र और प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जा सकता है। इसका विकास किसने किया था? टेड नेल्सन ने किया था। टेड नेल्सन ने। ये 1960, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 1960 ही है कि 19। ठीक है भाई, आसपास टर्म मिल रहे हैं। ओके, अराउंड 1960, 1963, 2-3 ईयर मिलेंगे तो उसमें कंफ्यूज मत होना। 1960, 1963, 1965, 3 ईयर मिल जाएंगे उसमें, गूगल से ही देखने से उतरे बता दे रहे। ठीक है, मेरे को 1980 याद आ रहा था। हैकर, हैकर कौन है? हैकर वो व्यक्ति है जो अनऑथराइज्ड यूज करे। मतलब अगर यहाँ बैठे बैठे मैं आपके कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल को हैक कर लूँ, मतलब आप तो चाह नहीं रहोगे कि योगेंद्र सर हमारे मोबाइल में देखे कि हम लोग हॉस्टल वार्डन के वीडियोस देखते हैं कि कुछ और वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैं किसी तरीके से आपके मोबाइल को हैक कर लिया, तो क्या कहलाऊंगा मैं? हैकर। क्यों कहलाऊंगा? क्योंकि मुझे एक्सेस, आपके मोबाइल एक्सेस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो क्या कहलाऊंगा? हैकर। हैकर वह व्यक्ति है जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मनोरंजन या उत्सुकतावश गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता है। प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स ली को है। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक है, वायरलेस टेक्निक है, जिसमें मोबाइल फोन के जरिए एक से दूसरे को भेजा जा सकता है। आजकल तो उपयोग बहुत कम हो गया, बट ठीक है, अभी भी चल रहा है। ईयरफोन कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ, बट आप शेयर करने के लिए मोबाइल से कोई डेटा शेयर करने के लिए और भी बहुत सारे उपकरण आ गए, बट वो इसी तकनीक पर ही काम करते हैं, ब्लूटूथ। बैंकों में एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका एटीएम का फुल फॉर्म को लगता था एनी टाइम मनी। एनी टाइम मनी नहीं होता। ये किसका उदाहरण है? वैन का उदाहरण है, जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। वाईफाई का अर्थ है वायरलेस फिडिलिटी। इसका प्रयोग बेतार तकनीक द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। वेब वायरलेस फिडिलिटी नहीं, वेब तो दूसरा हो गया। एक युक्ति है जो विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाता है। एक वर्कशीट में कितने रोज और कितने कॉलम होते हैं, इसको याद रखना। कितने वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, वायरलेस फिडिलिटी नहीं है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और एक वर्कशीट में कितने रोज और कॉलम होते हैं? 65, 536 रोज और 256 कॉलम होते हैं। शिफ्ट के साथ डिलीट करने पर डिलीट डॉक्यूमेंट रिसाइकल बिन में जाने से पहले डिलीट हो जाते हैं। देखो, नॉर्मल आप डिलीट बटन दबाओगे ना कोई फाइल सेलेक्ट करके, तो वो रिसाइकल बिन में चले जाएगा। आप जहाँ से खाली करना चाह रहे हैं वहाँ से तो चल जाएगा, और कुछ दिन बाद 25-30 दिन एक डिफॉल्ट सेटिंग होता है, उसके बाद वो रिसाइकल बिन से भी गायब हो जाता है। लेकिन अगर आपको चाह रहे हो कि भैया रिसाइकल बिन में ही ना रहे, मैं कुछ ऐसा रखा हूँ जो भैया कोई देखे ही ना, कोई पकड़ में ना आए, शिफ्ट प्लस डिलीट मार दो, नहीं मिलेगा। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक, पहला साइबर पुलिस स्टेशन। ये आपका मिसलिनियस वाला पार्ट खत्म हो गया। सीरीज कैसा लगा जरूर बताइए। कुछ अपने सुझाव होंगे तो जी जरूर जरूर उसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ये वीडियो सीरीज का सबसे लास्ट पार्ट होना चाहिए था, बट पहले मुझे लगा लास्ट वाले को ही थोड़ा पहले करा देता हूँ। करा दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा दिए।
इसके अलावा अगर आप हॉस्टल वार्डन का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके खरीद सकते हो, या हमारे ऐप पे भी डायरेक्ट डाउनलोड करके वहीं से कोर्स खरीद सकते हो। 8770123687। टेस्ट सीरीज बहुत सारे अवेलेबल हैं, उन सभी को जाकर जरूर परचेस कर लें। लास्ट टाइम का इंतजार मत करें, कम से कम अभी खरीद लोगे। कई लोग बच्चे इंतजार करते रहते नहीं, बाद में एग्जाम टाइम में खरीदूंगी, और फिर खरीदाता नहीं है। जब कम से कम खरीद लोगे तो लगेगा कि नहीं यार मैं खरीदी हूँ या मैं खरीदा हूँ तो दिला लेता हूँ। तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। अभी नए नए टेस्ट सीरीज लॉन्च हुए हैं, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। 49 रुपीज़ में बाल मनोविज्ञान का टेस्ट सीरीज है, बाइलिंगुअल। जिसमें बाइलिंगुअल बता रहा हूँ वो वही बाइलिंगुअल है, हर बाइलिंगुअल नहीं होता, ठीक है। 149 में मैथ्स का टेस्ट सीरीज है, मैथ्स का टेस्ट सीरीज है, ये भी बाइलिंगुअल है। 700 क्वेश्चन मिलेंगे सर। तो इसका प्राइस 100 रुपये एक्स्ट्रा का है कि क्योंकि इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन है। किसके द्वारा? आकाश सर वीडियो एक्सप्लेनेशन देंगे पूरे 700 क्वेश्चन का, ठीक। उसके अलावा 149 में ही हॉस्टल वार्डन के लिए इंडियन जीके का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये कैसा है? ये भी बाइलिंगुअल है। और सर इसका भी प्राइस का है एक्स्ट्रा है, इसमें भी वीडियो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उसके बाद एक 99 रुपीज़ में 11 नया फुल लेंथ टेस्ट लॉन्च हुआ है, 11 न्यू फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। फुल लेंथ टेस्ट मतलब पूरा 100 क्वेश्चन वाले। सर वो भी बाइलिंगुअल है क्या? हाँ ये भी बाइलिंगुअल है। सर इसमें भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि नहीं? इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये नए 4 टेस्ट सीरीज लॉन्च किए गए हैं, इनको जाकर जरूर परचेस करें, और परचेस आज ही कर लें। दिला भले बाद में लेना, कम से कम परचेस करोगे तो उस हिसाब से आपकी पढ़ाई की रफ्तार बढ़ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।